उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख ऐसे छात्र हैं जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। सरकारी आंकड़ों में देखें तो कुल मिलाकर के 7 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद थे 2021-22 में। उसके बाद करीब 3 लाख पद खाली थे। कार्यरत शिक्षक कम थे, 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली थे। इसके बाद जब स्वीकृत पद ज़्यादा थे तो खाली पद भी ज़्यादा होने के कारण सरकार को लगा कि खाली पद तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, स्वीकृत पद ही कम कर दिए। अब जब स्वीकृत पद कम कर दिए तो कार्यरत टीचर तो उतने ही हैं, तो जाहिर सी बात है रिक्त पदों की संख्या घट जाएगी। और यही कुछ ऐसा ही हाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसका खुलासा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रश्न के जवाब में 2 अगस्त को ऑफिशियल डाटा जारी किया पिछले 3 सालों का, 2020-21, 2021-22 और 2022-23। इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर आपको पता चलेगा कि 1,39,000 पद सरकार ने शिक्षकों के प्राइमरी टीचरों के ख़त्म कर दिए हैं। यह ऑफिशियल डाटा है। इस पर सरकार के अधिकारियों का क्या कहना है उस पर भी हम बात करेंगे, और छात्रों का क्या कहना है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, आज के समाचार पत्रों में ये अपडेट निकल के आई है। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था जब शिक्षा मंत्रालय का पत्र जारी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। कोरोना काल में आप लोग जानते हैं बहुत से लोगों की रोजी रोटी आमदनी कम हुई है, और बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो पहले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते थे, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगे। तो देखा जाए तो छात्रों का नामांकन बढ़ा है, लेकिन नामांकन बढ़ने के साथ साथ जो शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, बल्कि कम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1 साल में 1,39,000 कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया। 2020-21 में अगर हम स्वीकृत पदों की बात करते हैं तो वो थे 7,19,399। ठीक है, 7,19,399 में जो कार्यरत टीचर थे उनको हटाने के बाद भी बहुत सारे शिक्षकों के पद खाली थे। लेकिन 2022-23 में क्या हुआ, जो स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,000 से घटा करके 5,79,000 कर दी गई। ठीक है, तो जहां 2021-22 में रिक्त पद थे 2,65,000, वो रिक्त पद अब इस समय बचे 1,26,000। ठीक है, तो 1,39,000 सीधे पद ख़त्म कर दिए गए, जिसके कारण रिक्त पद भी कम हो गए हैं। और आप लोग जानते हो पिछले 5 सालों से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो पद भरने का कोई और माध्यम तो है नहीं है। तो पद कैसे कम दिखाया जाए, उसका सीधा सा सवाल है कि स्वीकृत पद ही कम कर दो और डाटा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इस पर देखिए जो उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी, उनका क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है, उसके कारण ही शिक्षकों के पद कम हुए हैं। ये कहना है माननीय विजय किरण आनंद जी का। इस पर छात्रों का क्या कहना है, तो छात्रों का यहाँ पर देखिए छात्रों की तरफ से इंदुबाला तिवारी एक अभ्यर्थी हैं जो कि हाईकोर्ट में याचिका डाले हुए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इनकी याचिका के बारे में कई बार हमने आपको अपडेट किया भी है। यहाँ पर देखिए बताया, इनका कहना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थिति में कुल सृजित पदों के सापेक्ष में 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है।
जबकि विभिन्न जनपदों में देखा जाए तो जो जिले के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार करीब 35 से 48% तक पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती का विज्ञापन नहीं है, जिसके कारण शिक्षकों के पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो अधिकतम 1,26,000 पदों पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में इतने ही पद खाली हैं। और मुझे लगता है हो सकता है इस साल के अंत तक छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए फिर ना कुछ पद कम कर दिए जाएं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। सरकार अभी बिल्कुल भी मूड नहीं बना रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नए शिक्षा सेवा आयोग के कारण गठन की प्रक्रिया वैसे भी चल रही है और उसी के कारण सब कुछ ठप है। फिलहाल नया शिक्षा सेवा आयोग बन जाए, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो नया आयोग गठन की बस दे रही है, उसके बाद जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी लड़ रहे हैं वो जमकर ग्राउंड में लड़ेंगे और आंदोलन वगैरह करके जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, स्टार्टिंग में ही करीब मार्च में हो जाएगा मुझे लगता है। तो उन सबको देखते हुए ये उम्मीद है कि 2024 के पहले आपको एक विज्ञापन देखने को यहाँ पर मिलेगा। छात्रों का भी प्रयास है कि यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाए और बहुत सारे छात्र बेरोजगार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। आशा यही है, उम्मीद यही है। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।